घर और किचन का काम को अगर स्मार्टली तरीके से किया जाए तो किचन और घर का काम फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार के स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ आज के वीडियो में। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ऐसी आदतें होती है हमारे लाइफ में जिसकी वजह से जो काम का बर्डन होता है ना, वो बहुत ही बढ़ जाता है और उन आदतों को हमें सुधार लेना चाहिए। उन्हीं आदतों में से एक आदत ये है कि हम जो कपड़े जब सुखा कर लेकर आते हैं तो सोचते हैं हम उसे कल के बाद में फ़ोल्ड करके रख लेंगे, बट वो बाद में करके कपड़ों का ढेर बहुत ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है और फिर बहुत ही काम का बर्डन बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम कपड़े सुखा कर लेकर आए और हमें साथ के साथ ही उसे फ़ोल्ड करके रख लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि काम का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से भी किन्हीं में इस प्रकार की अगर कोई आदत है तो उस आदत को सुधार ले, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है इस तरीके का जो क्लच है। तो क्लच क्या होता है, हम लोग इधर उधर जहाँ तहाँ ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं और समय पर हमें नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या करें, जो कुकर का जो रबड़ होता है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है और फिर हम उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो उस रबड़ में आप इस तरीके से अपने जितने भी क्लचर्स हैं वो उसे और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दे और कहीं पर हैंग कर दे, जिससे क्या होगा, जब भी आपको ज़रूरत रहेगा तो समय पर वो सारे क्लच में से जो भी यूज़ करना है वो आपको मिल जाएगा। तो है ना ये एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक की ओर। तो जो अगला ट्रिक है इस तरीके का जो धूप का डब्बा है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके का डब्बा, छोटा डब्बा किसी भी चीज़ का आता ही रहता है हमारे घरों में और क्या करते हैं हम उन्हें यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन आप उस बिना पैसे का ही एक अच्छा सा उसमें ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आप इस डब्बे में जो हमारी बिंदी होती है, जिसे हम लोग इधर उधर इकट्ठा रखते हैं और जब इकट्ठा रखते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो आप उन सारी बिंदियों को इस तरीके का जो डब्बा होता है उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं सारी बिंदियों को इस डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दूंगी। आप चाहे तो डब्बे को किसी भी पेपर वगैरह से कवर भी कर सकते हैं, जिससे देखने में वो ज़्यादा सुंदर लगे। और इनमें से कोई भी बिंदी हमें चाहिए होगा तो वो क्या है, हम लोग आसानी से देख सकते हैं कौन सा चाहिए और उसे निकाल कर यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो जो अगला ट्रिक है वो अदरक से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम लोग एक अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद उसे कद्दूकस कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करने के बाद उसका जो भी रस है उसे निचोड़कर अलग कर लेंगे। मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है और जिसमें अदरक का सारा ही रस निकाल कर अलग कर ले रही हूँ और उस छोटे से प्लेट में मैंने अदरक का रस को डाल दिया है। अब मैं इसमें जो हम लोग रेगुलर खाने वाला जो नमक होता है वो आधा चम्मच मिक्स करूँगी उस अदरक वाले रस में। और उसके बाद जो रेगुलर पेस्ट है, आप जो भी पेस्ट का यूज कर रहे होंगे वो पेस्ट को उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जो ये पेस्ट तैयार हुआ है इससे हम लोग ब्रश करेंगे तो देखेंगे कि मुंह में जो बदबू वगैरह आती है और दांतों में जो हल्का बहुत पेन वगैरह होता है उसमें बहुत ही राहत मिलेगा। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर पेस्ट करके देखें। आपके जो भी दांतों में हल्का बहुत जो प्रॉब्लम होगा उसमें बहुत ही आराम मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है कंघी से रिलेटेड। अगर हम लोग कहीं बाहर ट्रैवलिंग वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है ना कि अगर हमारे कंघी का यूज कोई और कर लेता है तो फिर हमें उस कंघी को यूज करने का
मन नहीं करता है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं उसके बालों में या फिर उसके सर में कोई इन्फेक्शन ना हो जो हमें हो जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है उसे कट करके और कंघी में अच्छी तरीके से फंसा लें। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप कंघी में इस तरीके से फंसा लेंगे और उसके बाद आप बालों को झाड़ेंगे तो जो भी गंदगी वगैरह है, अगर कोई यूज कर रहा है तो इसी तरीके से आप पॉलीथीन को फंसाकर कंघे को दे किसी को भी यूज करने के लिए, तो उसके बालों की जो भी गंदगी वगैरह होगी वो पॉलीथीन के ऊपर ही रह जाएगी और जिससे आपका कंघी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप पॉलीथीन को फंसा दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।